क्लास 8 का सप्लीमेंट्री हेल्थ बुक चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। यस मैम। तो इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेनु when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Venu some time to get off. तो वेनु एक लड़का है, उसके बारे में स्टोरी बताई जा रही है, जो कि कहाँ पर है, कन्याकुमारी एक्सप्रेस जब चेन्नई सेंट्रल पर आ गई थी, तो इट टुक वेनु सम टाइम टू गेट ऑफ, उसको लगने में थोड़ा टाइम लग रहा था। Then he finally stood on the platform, और जब वो थोड़ा टाइम के बाद, स्ट्रगल के बाद वो उतरा प्लेटफॉर्म पर, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. तो जब अक्सर ऐसा होता है, जब हम लोग ट्रेन से उतरते हैं या किसी भी चलने वाली जो व्हीकल होता है उससे उतरते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ देर के लिए कि अभी भी वो पैर हिल रहे हैं और थोड़ा बहुत अभी भी सब कुछ मूव हो रहा है। तो पहले तो वेन्यू को उतरने में टाइम लग रहा था, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म से उतर गया, उसके पैर अभी भी वॉबली यानी कि हल्के हल्के हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी ट्रेन पर है। Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. अब पॉटर यानी कि जो बर्तन वर्तन बनाते हैं वो लोग, उधर से कोई जा रहा था और उसने कहा ओ ओए आउट ऑफ द वे। तो जैसे नहीं कि बहुत ज्यादा हौश पौश रहता है ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे, तो सब इधर उधर एक दूसरे को हटने को कहते हैं। तो वैसे भी एक पॉटर ने बोला जिसके सर पर ढेर सारा लोड था, जिसकी ट्रॉली में बहुत ज्यादा लोड था। वेलू जंप असाइड, और जैसे ही उस पॉटर ने बोला तो वेलू भी जल्दी से इधर कूद गया। फिर he sat on a bench on a platform, putting his small bundle down. वो एक प्लेटफॉर्म पर कोई बेंच थी, वहां पर वो जाकर बैठ गया और अपना जो छोटा सा बंडल था उसको नीचे रख दिया। किसने रख दिया? बंडल को नीचे रख दिया। किसने? किसकी बात हो रही है? वेलू ने। वेलू की बात हो रही है। In all his 11 years, he had never seen so many people. और कितने साल का है वेलू? 11 साल का है सिर्फ, और उसने पूरे अपने जीवन में इतना ज्यादा क्राउड और इतना ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखी। Except once a year at the fair in his village. एक बार ही सिर्फ उसने देखा था इतनी भीड़ भाड़। कब देखी थी? फेयर में, एक मेले में, जो कि कहाँ था? उसके गांव में। Then people walked by, और जो लोग थे वो आ जा रहे थे, bumping into him with their suitcases, और इतनी ज्यादा प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी कि लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं और किसी का सामान उसके ऊपर पड़ रहा है, किसी के सूटकेसेस पड़ रहे हैं। A voice announced something on a loudspeaker. लाउडस्पीकर में एक आवाज आई। Near him, a group of people sat on. उसके पास ही कुछ लोग इकट्ठा होकर बैठ गए। Their luggage looking at a TV hanging from the roof. और रूफ पे यानी कि ऊंचाई पर एक टीवी हैंगिंग यानी कि टंगी हुई थी। तो वो जो लोग थे अपना वो लगेज वगैरह रखकर उस टीवी में देख रहे थे। The noise was terrible. बहुत ही भयावह एक आवाज आई। वेलू put his head down on his knees. वेलू ने अपने घुटनों पर अपना सर नीचे रख दिया। And feeling miserable and exhausted, बहुत ही भूखा और एकदम बहुत ही दयनीय उसको महसूस हो रही थी फीलिंग। He had run away from his village 2 days ago. अब क्या पता चल रहा है कि वेनु जो है वो 2 दिन पहले ही अपने गांव से भाग आया है। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. 2 दिनों से वेनु ने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ क्या खाया उसने? थोड़ा बहुत मूंगफली खाई है एंड जैगरी यानी कि गुड़ खाया है। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. और उसके पास जो बंडल है, जो गठरी है, उसमें उसने क्या क्या रखा था घर से भागते समय? क्या एक शर्ट रखी थी, एक टॉवल रखा था और एक कोम्ब रखा था।
He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. एक दो दिन वो पैदल चला है। फर्स्ट डे वो पैदल चला ज्यादातर, और कहाँ गया, कन्नूर गया, और देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और उसके बाद उसको कन्नूर के बाद उसको चेन्नई के लिए ट्रेन मिल गई। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't came to unreserved compartment. अब वेलू के पास ना तो पैसे थे, ना तो उसके पास कोई ज्यादा सामान था, तो उसने टिकट नहीं ली। लेकिन सौभाग्य से जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो उस कंपार्टमेंट में, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आए ही नहीं जहां पर वेलू बैठा था। He had tried to sleep on the floor near the door. वो सोने की कोशिश करता है दरवाजे के पास, ट्रेन का जो दरवाजा उसके पास फ्लोर पर सोने की कोशिश करता है। A group of men next to him had played cards and shouted all night. और उसके बगल में, जब वो ट्रेन के बारे में बता रहा वेलू कि जब वो चेन्नई की ट्रेन पर जब चढ़ा था तो क्या हुआ था, जैसे ही वो चढ़ा था उसको बहुत सारे टिकट तो थी नहीं, तो जब टिकट नहीं थी तो उसको डर भी लग रहा था कि टिकट कलेक्टर आएंगे, लेकिन लकीली वो आए नहीं। तो उसने कोशिश की सोने की, कहाँ पर, फर्श पर, जो ट्रेन का दरवाजा होता है उसी के नीचे। लेकिन उसके आसपास जो लोग बैठे थे वो बहुत शोर शराबा कर रहे थे। तो अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड, और वो कार्ड खेल रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे रात भर। ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए कॉल आउट अ रफ वॉइस, एक अजीब सी आवाज आई जिसने क्या कहा कि ए व्हाट न्यू टू टाउन, कि इस शहर में क्या नया है। वेलू ओपन हिज आईज, अब वेलू जो प्लेटफॉर्म पर बेंच पर बैठा हुआ ये सब सोच रहा था अपनी ट्रेन की यात्रा के बारे में और घर से भागने के बारे में, उसके कान में एक रफ सी आवाज पड़ती है, और वो आवाज क्या कह रही है कि इस शहर में क्या नया है। वेलू ओपन हिज आईज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. उसके आसपास उसने देखा आंखें खोलकर, तो उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। Here, ए and turn around, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और फिर मुड़ गए। Behind him was a girl around his own age. उसके पीछे ही एक लड़की खड़ी थी जो उसी के एज की थी। Wearing a long banyan that came down to her knees. उसने क्या पहना था, एक लंबी सी बनियान पहनी थी जो उसके घुटनों तक जा रही थी। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. उसके जो बाल थे वो थोड़े से गंदे से थे और ब्राउन ब्राउन थे, जो कि हाँ, and had a huge sack on a shoulder, और अपने कंधे पर उसने कुछ उठाया हुआ था। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack, और वो अपने झोले में, थैले में नीचे से जो फ्लोर पर प्लास्टिक के कप्स पड़े थे या जो कचरा पड़ा था प्लास्टिक का, वो उठा कर उसमें रख रही। Why is she calling me? Thought वेलू, वेलू सोच रहा है कि ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है। And why is a girl wearing a banyan? और क्यों एक लड़की बनियान पहनकर घूम रही है। No need to stare stupidly. What's your name? तो उसने क्या कहा कि इस तरह स्टूपिड की तरह देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, वेलू ने थोड़ा सा इधर उधर देखते हुए धीरे से आवाज में बोला, वेलू नाम है मेरा, और उधर देखने लगा। So Mr. Velu, said the girl, looking at his bundle, run away from home. तो लड़की उससे पूछ रही वेलू से कि अच्छा तो ये बताइए मिस्टर वेलू कि क्या आप भी घर से भागे हुए हैं। वेलू didn't answer, वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। He didn't want to tell some strange girl what he had done. वो किसी भी अजनबी लड़की को ये बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया, वो घर से भागा है कि उसने क्या किया, वो नहीं बताना चाहता था। He had run away because he couldn't stand his father beating him
for one more day. वो घर से क्यों भागा था वेलू? इसलिए भागा था क्योंकि वो एक और दिन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके पापा उसको पीटते रहे. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. और उसके पापा ने क्या किया था वेलू और उसकी सिस्टर्स के साथ? उनके पैसे छीन लिए और सारे पैसों का ड्रिंक पी गए. Don't think I don't know. Yes. ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है. This place is full of children like you. बच्ची कह रही है कि तुम ये मत समझना कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे पता नहीं है तुम्हारे बारे में, क्योंकि सारी ये जो जगह है यहाँ पर ऐसे ही बच्चे हैं जैसे कि तुम हो. So what are you going to do here? Become rich? तो तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या करने के लिए आए हो? यहाँ पर अमीर होने आए हो? She sat down next to him. Velu shifted away slightly. तो वो जो बच्ची है वो वेलू के बगल में बैठ गई और वेलू थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. अब वेलू को बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो वो अपने स्टमक को पिंच कर रहा है. Hungry? Asked the girl. लड़की ने पूछा कि क्या भूख लगी है तुम्हें? You won't get food by sitting here glumly making faces. लड़की कह रही है कि अगर तुम ऐसे यहाँ पर अजीब अजीब मुंह बनाकर बैठे रहोगे तो तुम्हें खाना कहीं से मिलने वाला नहीं है. I can find some if you want. मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकती हूँ अगर तुम चाहो तो. She picked up her snack, sat and started to walk away. उसने अपना थैला उठाया और वहां से जाने लगी. वेलू stayed on the bench. वेलू अभी भी बेंच पर रहा. What should he do? Should he follow this girl? वो क्या करने वाला था? क्या वेलू लड़की को फॉलो करने वाला था? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. अब वेलू क्या करने वाला था ये सवाल था. क्या वेलू उस बच्ची का पीछा करेगा या उसके साथ जाएगा? अगर वो जल्दी नहीं करेगा, जल्दी उठकर उसके साथ नहीं जाएगा तो लड़की डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि लड़की बहुत तेज चल रही है और बहुत ज्यादा क्राउड भी है. All right, he decided. चलो ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया. Anyway, I have no idea where to go. उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाऊँ. He jumped up and ran after her. वो उतरा उसपे से, बेंच पे से, और उस लड़की के पीछे जाने लगा. She wasn't even looking back to see where he was. और वो बच्ची जो है वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही है कि वेलू पीछे आ रहा है या नहीं. He caught up with the girl as she was leaving the station. अब जो वेलू है वो उसी के साथ, लड़की के साथ चला जा रहा है वो स्टेशन से बाहर. When they got to the road, Velu found that vehicles kept coming and never stopped for anyone. अब जब वो रोड पर आ गया प्लेटफॉर्म से तो वेलू ने ये फील किया कि जितनी भी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स है, कोई भी रुक नहीं रही. सब जो व्हीकल्स है वो आती जाती जा रही है, बिल्कुल ट्रैफिक एकदम लगा हुआ है. Smoke and dust flew at him for all sides, making his head spin. हर तरफ से धुआं धूल आ रही है और उसका सर चकराने लगा. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. अब उनको, अब इतना सारा ट्रैफिक है तो वो थोड़ा सा रुक गए बच्चे ताकि थोड़ा सा गैप हो और वो तब निकल पाए. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, असहज हो रहा था, संकोच कर रहा था, लेकिन फिर फाइनली बच्ची ने उसको अपने साथ ले लिया. What do you think you are doing? Grazing cows. If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो बच्ची क्या कह रही है कि तुम क्या सोच कर ऐसे यहाँ पर खड़े हो, इधर उधर देख रहे हो? अगर तुम ऐसे ही खड़े रहोगे तो कोई भी व्हीकल तुम्हें चटनी बना देगी. Velu's heart was still beating fast. वेलू अभी भी डरा हुआ है, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है. He looked back at Central Station and traffic speeding by. और वो फिर से सेंट्रल स्टेशन की तरफ देख रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. He looked back at how had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. Velu looked up at the pictures, banyans, car types, fence, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. अब
जब वो लोग जाने लगे, रोड पर क्रॉस करने लगे, जाने लगे, तो वेलू ने देखा बहुत सारी पेंटिंग्स थी। कैसी कैसी पिक्चर्स थी उस पर? बनियान्स की थी, कार टायर्स की थी, पेंट्स की थी, और एक वुमेन थी जो एक बॉक्स लेकर खड़ी थी। और लेकिन सब सारे पोस्टर्स पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था जो कि वेलू पढ़ नहीं पा रहा था। The girl turned onto a wide bridge and walked up. लड़की मुड़ी और जाने लगी. Velu stopped and peeped over the railing. Under him, the road ran into the city. अब रेलू थोड़ा सा रुक गया और रेलिंग के पास खड़ा हो गया. Under him, the road ran into the city. और यहीं से जो रोड थी वो शहर की तरफ जा रही थी. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. और वही दूर से वो देख पा रहा था कि शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं और ढेर सारी सड़कें हैं. See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. तो लड़की the girl grinned and pointed at a huge building. लड़की जो है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए उससे कह रही है, see that building. उस बिल्डिंग को देखो, with the wall around it. उसके पास तुमको दीवार दिख रही है. If you are not careful, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, ध्यान नहीं दोगे, you will soon be counting the bars here. तुम इन्हीं दीवारों में से एक में नजर आओगे, तुम दिखाई ही नहीं दोगे. Velu squinted and read the Tamil sign Central Jail. और लड़की ने कहा कि तुम इन्हीं बार्स के पीछे यानी कि जेल में दिखाई दोगे. फिर वेलू ने अपना साइन देखा, कोई तमिल साइन में कुछ लिखा हो तमिल लैंग्वेज में, और वहां पर क्या लिखा था? सेंट्रल जेल. हाँ मैम, क्विंटेड का क्या मतलब होगा? वेलू पॉइंटेड एंड उसने थोड़ा सा देखा. देखने के लिए मतलब जो उसने बताया, बच्ची ने उसको बताया ना कि तुम अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम भी इन्हीं जेल के अंदर चले जाओगे. तो उसने भी थोड़ा सा ध्यान दिया. वेलू पॉइंटेड मतलब उसने ध्यान से उसको पढ़ने की कोशिश की, जहां पर लिखा हुआ था तमिल साइन में. क्या लिखा था? सेंट्रल जेल. फिर Why I haven't done anything wrong. तो बच्चे ने पूछा कि क्यों मुझे जेल में जाना पड़ेगा जबकि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं. हाँ, You don't have to do anything. तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. Just don't get caught. That's all. उसने क्या कहा कि तुम कुछ करो या ना करो उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन तुम बस ये देखना कि तुम पकड़े ना जाओ. What does she mean? वेलू wondered. अब वेलू आश्चर्य में है कि जब मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये कह रही है कि तुमको पुलिस पकड़ लेगी, जेल में बंद कर देगी. तो फिर अब वेलू उसकी तरफ बहुत आश्चर्य से देख रहा है. तो सी दैट बिग बिल्डिंग, ये वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ देना है अगर ठीक समझ नहीं आया तो. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. उसने क्या कहा लड़की ने कि तुम उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जहां पर बड़ी बड़ी दीवारें हैं. इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम इस बार यानी कि जेल, तुम इसके अंदर चले जाओगे. The girl grinned and pointed at a huge building. और लड़की ने ध्यान से देखा और उस बिल्डिंग की तरफ, बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट किया. Velu squinted and read the Tamil sign. Squinted and read the Tamil sign यानी कि उसने अजीब सा, जैसे नहीं होता कि आश्चर्य से और थोड़ा सा अचरज से उस बिल्डिंग की तरफ देखा, जिसको हम जानते ना रहे या जिस चीज के बारे में हमें पता ना रहे उसको हम किस तरह से देखते हैं. तो वैसे ही स्क्वेंटेड यानी कि उसने अजीब से, एक तरह से कह सकते हैं भौंडापन, जिसको कहते हैं ना कि कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम अजीब सा दिख रहा है, समझने की कोशिश कर. तो उसने देखा, फिर वहां पे लिखा हुआ था सेंट्रल जेल. फिर बाय आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. क्यों? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि तुम पकड़े ना जाओ. समझ में आया आप? यस मैम. What does she mean? वेलू वंडर. अब अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रही है, फिर भी वो एकदम अचरज में है. Meanwhile, the girl was already heading down
द ब्रिज। अब ये सब इसी सब के दौरान जो लड़की है वो ब्रिज के पास जाने लगती है, ब्रिज को क्रॉस करने लगती है with the sack on her shoulder, और अपना जो थैला है उसने उसको टांगा हुआ है कंधों पर। What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने पूछा कि क्या है इसमें, और उसने देखा था कि स्टेशन पर वो बच्ची जो है अपने उस सैक में क्या डाल रही है, वो कचरे डाले जा रही है, प्लास्टिक के कप्स डाले जा रही है। What are you carrying in the bag? Things, bottle, paper. अब उसने बच्चे ने पूछा, वेलू ने पूछा कि क्या तुम इस बैग में तुम क्या रख रही हो? तो उसने कहा कि चीजें हैं, बॉटल है, पेपर है। वेलू wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. अभी भी वेलू को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की क्या करती है, क्यों इतने प्लास्टिक की चीजें अपने बैग में वो रख रही है, लेकिन फिर भी वो दोबारा उसने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा शर्मा रहा था, शाय हो रहा था। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. अब सूरज बहुत तेजी से निकल आया था और वेलू के जो पैर थे, उसने कुछ भी अपने पाँव में पहना था तो उसके पैर बहुत ही बर्न हो रहे थे, जल रहे थे। It was not like walking on a mud road. ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं था कि मिट्टी के रोड पर कोई चल रहा हो। He was soaked with sweat, और वो पसीने से बिल्कुल भीग चुका था। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. अब बहुत ज्यादा धूप है, उसके पैर रोड पर जल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको उस बच्ची के साथ चलना है, तो वो ट्राई कर रहा है कि वो किसी छांव के नीचे नीचे चलता रहे, लेकिन फिर भी वो बच्ची के साथ मतलब उसके साथ ही रहे। She walked really fast. How far away was the food? और वो बहुत तेजी तेजी भाग रही है, और उससे पूछा वेलू ने कि अब कितनी दूर मिलेगा खाना। After almost an hour of walking, कम से कम 1 घंटे तक चलने के बाद, they stopped in front of a big building. वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, वहां पर लिखा हुआ है ये। Read वेलू slowly. वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा। A sign with letters made of flowers that bloom slowly. और वो जो लेटर्स थे वो फ्लावर्स से लिखे हुए थे। हाँ, made flowers that bloom जेवी विनागायन ब्राइड रानी। वहां पे फ्लावर से लिखा हुआ था ब्राइड का नाम और ग्रूम का नाम। Started at the big cars parked outside, और वहां पर बाहर बड़ी बड़ी कारें पार्क थी। One of the cars had a flower garland and roses tag on it, और एक कार वहां पे थी जहां पर जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स से डेकोरेशन हुआ था और उसपे रोजेस भी लगाए गए थे। The girl looked around, pulled one off quickly and stuck in her hair. Come on, she said. और जो लड़की थी उसने कार में से एक रोज निकाला और अपने बालों में स्टक कर दिया, और वेलू से कहा कि जल्दी चलो। अरे हाँ, are we going to eat here? asked वेलू। वेलू ने पूछा, क्या हम यहाँ पर खाना खाने वाले हैं? Looking at the huge hall and the people inside, उसने उस बड़े से हॉल को देखा और वहां पे अंदर उसके लोगों को देखा। Hope that the girl shaking her thumb under his nose, और उसने अपनी नोज के नीचे अपने थंब को शेक किया और कहा कि हाँ, ऐसी उम्मीद तो है कि हम यहाँ पर खाना खा सकेंगे। She led him behind the hall, और उसने उसको हॉल के बीच में ले गई। There was a big garbage bin overflowing with rubbish, और वहां पर जहाँ पे ले गई वो वेलू को, वहां पर एक बड़ा सा गार्बेज बिन था, कूड़े कचरे का ढेर था, और सारा कचरा उस डब्बे से बाहर गिर रहा था। Two goats were standing on the pile fighting for a banana leaf, और वहां पर 2 बकरियां भी थी जो बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। A cloud of flies buzzed around their legs, और उनके पैरों के पास ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। There was a rotten smell in the air. बहुत अजीब सी सड़ी सड़ी सी बदबू आ रही थी उनके पास से।
The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu. और एक पिचका सा एक बनाना उसने उठाया और वेलू को पकड़ाया। Here's your food. ये है तुम्हारा खाना। वेलू was shocked. वेलू बहुत ही शॉक हो गया। Are we going to eat their leftovers? क्या हम उनके बचे कुचे खाने को खाने वाले हैं? She, what do you think I am? A dog? क्या समझ रही हो तुम मुझे एक डॉग समझ रही हो? I only take untouched food. मैं बिल्कुल वही खाना खाता हूँ जिसे किसी ने छुआ ना हो। Here's some more. Catch. She threw him a vada. Velu looked at it with distaste. और बच्ची ने एक बड़ा था उसको उसकी तरफ फेंका और कहा ये लो और खाना है इसको भी खाओ। वेलू ने उसकी तरफ बिल्कुल अजीब सा मुंह बनाकर देखा, बिल्कुल गंदा सा। Come on hero, eat it. अब उसने बच्ची ने कहा कि खाओ इसे। You think I like it? I told you I'll find you something to eat. तो बच्ची ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। Don't think I have money to buy food for you. ये मत सोचना कि मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे होंगे कि मैं तुम्हें कुछ खरीद कर खिला सकूं। Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. वेलू को थोड़ा सा अचरज हो रहा था, असहज हो रहा था वो, लेकिन उसका जो पेट था वो एकदम से स्क्वीज यानी कि एकदम से निचोड़ रहा था भूख से। He gulped down the banana and vada. उसने जल्दी से वो बनाना और जो बड़ा था उसको निगल लिया। His stomach felt better immediately. और उसके पेट में अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. और वेलू 10 गुना और इतना ही खाना खा सकता था, लेकिन उस बच्ची ने जो एक और बनाना प्राप्त किया वो खुद खा ली। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. तो बच्ची कह रही है कि अभी थोड़ा जल्दी है, उन्होंने अभी तक अपना खाना खाया नहीं है। अगर तुम थोड़ा और वेट करोगे, जब वो खाना खा लेंगे तो तुम्हें कुछ और मिलेगा। You can wait if you want. तो अगर चाहो तो रुक सकते हो। I have to work. I'm going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. उसने कुछ और बोतल उठाई प्लास्टिक की, उसको अपने सैक में रख लिया और वहां से जाने लगी। वो कह रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। Then she walked off. वेलू पैनिक। और फिर वो वहां से चली गई और वेलू बहुत ही परेशान होने लगा, पैनिक होने लगा। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसने ये रियलाइज किया, उसको ये पता चला कि अगर ये लड़की यहाँ से चली जाती है तो उसके पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए, ना उसको ये पता है कि उसको क्या करना है। It was better to stick to her. She seemed to know her way around and he ran after her again. अब उसको ये समझ में आ गया था कि उसकी भलाई इसी में है कि वो उस बच्ची के साथ ही साथ जाए। और वो उसके पीछे चला गया। He called. उसने बुलाया। He did not even know the girl's name. अब वो बच्ची का नाम भी नहीं जानता है तो वो उसको ए कह के बुला रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं शबीर? जो नहीं समझ में आ रहा बताइए। आ रहा मैम। इतनी स्टोरी जितनी आपको समझ में आ रही है कि वो बच्चा घर से भागा हुआ है। पहले उसने ट्रेन पकड़ी मुश्किल से, फिर वो प्लेटफॉर्म पे उतर नहीं पा रहा था, फिर वो उतरा, फिर बेंच पर बैठा, उसने बहुत सारा क्राउड देखा, फिर एक बच्ची मिली। तो सारी स्टोरी आपको समझ में आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो अब उसको उस बच्ची का नाम नहीं पता तो वो उसको ए कह के ही बुला रहा है। ए व्हाट इज योर नेम? ही आस्क्ड hurrying behind her. और उसने बहुत तेजी से उसकी तरफ भागा और पूछा कि अपना नाम तो बता दो। She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name. जया, उसने क्या कहा? ओ, तो तुमको अभी तक मेरा नाम ही नहीं पता और तुम मेरे पीछे पीछे बस जा ही रहे हो। उसने कहा जया, मेरा नाम जया है। I'm not following you. What then? Who got your food? तो बच्चे ने कहा वेलू ने कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ,
तो लड़की कहती है कि तो फिर क्या कर रहे हो, तुम्हें खाना किसने दिया? तो कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग? तो वेणु ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही? कम इफ यू वांट, उसने कहा, बच्ची ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो। दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। ये बैग मेरा फुल हो चुका है और मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरा बैग लाने के लिए। तो ये चैप्टर यहीं से एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू। Thank you.